मंशा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से मंशा ने एक प्लान बनाया था कि भाई मैं हमसा के साथ शादी नहीं करूंगी तो आसानी के साथ मेरी शादी जो है वो शुजा के साथ हो जाएगी और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। लेकिन आगे जाकर ऐसा शुजा अपना रवैया चेंज करता चाह रहा है और इसने मंशा को इनकार कर दिया और कह दिया कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, आपके साथ शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। तो ये बातें जब मंशा सुनती है ना तो ये शुजा को ब्लैकमेल करती है। इससे कहती है भाई अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं अपने आप को मार दूंगी। क्या शुजा मंशा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि मंशा भी बहुत चालाक और तेज है, इसके पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं और ये किसी भी तरह से शुजा को ब्लैकमेल करके तंग करके शादी करने पे मजबूर कर सकती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, मंशा के पास ऑप्शन क्या है, मंशा अपने घर वालों को क्या जवाब देगी? तो मंशा की माँ है ना, इसे अंदर से खौफ खाए जा रहा होता है। जब बेटी घर के अंदर बैठी रहती है ना तो माँ को इस बात का खौफ होता है या उसके दिल में डर होता है कि यार किसी भी तरह से एक दफ़ा मेरी बेटी की शादी हो जाए, इस घर से चली जाए, ये अपने घर की बन जाए, तो उसके बाद माँ को सुकून मिल जाता है। अब मंशा घर के अंदर बैठी हुई है क्योंकि मंशा के पास तो चांस था इसकी शादी हमजा के साथ हो जाती तो इसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता और इस तरह से माँ को भी सुकून मिल जाता। अब मंशा घर के अंदर बैठी हुई है और माँ को मंशा के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये आती है और आकर बात करती है मंशा के साथ, इसे खुलकर कहती है कि भाई बेटा मुझे ये बताओ कि क्या आपने अब इतनी बड़ी मिस्टेक तो कर दी, तो क्या आपके साथ शुजा शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? तो ये जैसी मंशा ये बात सुनती है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आपकी बेटी कोई इतनी ढीली नहीं है, आपकी बेटी बहुत तेज़ और चालाक है, आप थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम करें, शुजा मेरे साथ हासुत में शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो माँ इसे मजबूर करेगी, माँ कहेगी कि भाई आप किसी भी तरह से जाएं और जाकर शुजा के साथ खुलकर बात करें, उससे कहें कि जल्दी से जो वो एक दफ़ा आपके घर में रिश्ता भेज दे, बात पक्की हो जाए, उसके बाद चाहे जो कुछ भी हो जाए, 1 साल लग जाता है, जितना भी टाइम गुजरता है फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मंशा ये बात सुनेगी अपनी माँ की तो अपनी माँ को कहेगी कि चलो ठीक है माँ जी मैं जाती हूँ, जाकर बात करती हूँ। अब देखते हैं कि मंशा अगर बात करती तो आगे से जो शुजा है इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि शुजा को तो इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि ये किस किस्म की औरत है और इसकी सोच क्या है। तो इसी वजह से वो इसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। जो ज़ारा है ना, ज़ारा की शादी हमसा के साथ हो चुकी है, जिसे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, इसके दिल में कुछ और होता है लेकिन ये ज़बान पे फिर भी मुस्कुराहट ला कर रखती है कि किसी को इस मामले पे एहसास तक ना हो, जब मेरे ताया को तकलीफ तक ना हो, कोई ज़ारा की जो वो दिल नहीं था शादी करने के लिए, तो इसी वजह से खुश होकर रहती है। तो जब मंशा ऐसे देखती तो मंशा आकर बात करती है और कहती है कि भाई तुम तो आजकल बड़े फ़ख्र महसूस कर रही हो, मेरे साथ सही तरीके से बात तक नहीं करती, मैं मानती हूँ कि आपकी जो वो शादी हमसा के साथ हो गई है, जिससे आपके लिए खुश नसीबी वाली बात है, लेकिन एक बात कान खोल कर मेरी सुन लो कि मेरे साथ आज भी हमसा मेरे साथ ही मोहब्बत करता है और मेरे साथ ही करता रहेगा। तो जब ज़ारा ये बात सुनेगी तो आगे से ये मंशा को इनकार कर देगी, मंशा को कहेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। ज़ारा मंशा के साथ बात नहीं करना चाहती क्योंकि मंशा ने ज़ारा को इतनी तकलीफ़ें दी हैं, ज़ारा के ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया, तो ज़ारा के दिल में सब कुछ बैठ चुका है। वो अब ऐसा मंशा से नफरत करती जा रही है और ज़ारा को इस मामले पे खौफ भी है। ज़ारा को अपने सामने पूरी की पूरी फिल्म नज़र आ रही है कि भी मेरे साथ ये होगा, हमसा जो होगा इससे कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्ट से पहले दिन से ही हमसा अपनी नफरत शो करना शुरू कर देता और हमसा की जो माँ है ये तो हमसा के सामने ऐसी बातें करती है, ऐसे दिल में नफरत डालने की कोशिश करती है कि हमसा ये बात ठान लेता है कि कभी भी मैं ज़ारा का घर नहीं बसाऊंगा। माँ बात करती है कि भाई जो खून होता है ना, खून हमेशा वही खून दिखाता है या वही रंग दिखाता है। अब इसकी माँ जो वो जिस हिसाब से इसने घर के साथ धोखा किया, घर के साथ फ्रॉड किया, तो ये बेटी है तो लास्ट में तो पर ये भी ऐसा काम कर सकती है। हमारे भाई ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे से ये बात जब हमसा सुनता है तो अपनी माँ को समझाता और कहता है कि माँ जी उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है ना, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं भी उनके साथ ज्यादती करूंगा और कभी किसी भी सूरत में ज़ारा को सुकून के साथ नहीं बसने दूंगा। भाई आप लोग गलती कर रहे हो, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा आप लोग इस मामले पे थोड़ा सा साइड पे होकर सोचें तो सही, आपको लग पता जाएगा कि भाई ज़ारा क्या चीज़ है। अब
सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जाते हैं। जो माँ बातें कहती है हमसा की, हमसा अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है। अगर हमसा दिल से ज़ारा को एक्सेप्ट करता है और इसके साथ अपना वक्त गुजारता है तो फिर जाकर हमसा को पता चल जाएगा कि भाई ज़ारा और मनशा के बीच में कितना फ़र्क है। अगर मनशा की शादी हो जाती हमसा के साथ तो मनशा अपनी सास को औकात दिखा देती, फिर जाकर सास की आंखें भी खुलती, उसे पता भी लग जाता कि भाई मनशा क्या चीज़ है और ज़ारा क्या चीज़ थी। तो इसी वजह से हमसा को चाहिए कि से अपने वक्त को बर्बाद मत करे और किसी की बातों के ऊपर यकीन ना करे और ज़ारा को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपना अच्छा वक्त गुजारे। तब जाकर हो सकता है कि हमसा की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। अगर ये आज भी मनशा की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है तो ये हमेशा के लिए अपनी उम्मीद को तोड़ दे, क्योंकि मनशा इसके ख्वाब कभी भी पूरा नहीं करेगी। अब मनशा जाती है क्योंकि जब भी शुजा के साथ कॉल पे बात करती है तो शुजा इसके सामने बहाने बनाना शुरू कर देता है, कोई ना कोई बात को घुमा देता है कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, नहीं हूँ ऑफिस में, ऐसा जॉब पे नहीं हूँ। कोई ना कोई इसके पास कुलिया होता है जो इसे मनशा के सामने रख देता है। लेकिन मनशा को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार वजह क्या है, ये बंदा चाहता क्या है। मैं जब भी इसके साथ बात करती हूँ शादी के मामले पे तो ये बात को घुमा देता है, मेरे साथ क्या शादी नहीं करना चाहता। तो इसी वजह से इसे बड़ा गुस्सा होता है और ये शुजा के पास पहुंच आती है। शुजा के पास आकर बात करती है, अगर शुजा को कहती है कि शुजा तुम थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल तो करो कि आपके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ आपके लिए मैंने बर्बाद कर दिया, अपनी जो खुशी थी, अपनी जो इज्जत थी आपके लिए मैंने बर्बाद करके रख दी है, लेकिन आपको फर्क तक नहीं पड़ता, आप किस किस्म के इंसान है। तो ये बातें जब शुजा सुनता है ना तो आगे से मनशा को इनकार कर देता है। मनशा को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम जाती हो भाड़ में जाओ, ना मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, अगर आप मरना भी चाहती हो जाकर मर भी लो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। क्योंकि मनशा ब्लैकमेल करती है, ये तो उसके पास ऑप्शन मौजूद है ब्लैकमेल करने का। मनशा ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तो आगे से शुजा कहता है कि भाई करना है जो कुछ भी करो, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। तो साथ में छुरी पड़ी होती है और मनशा वो छुरी उठा लेती है। जब छुरी उठाती है शुजा को कहती है कि ठीक है भाई अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते तो ना करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मैं आज ही अपने आप को ख़त्म करूंगी और इस जगह पर आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा और आप मुकम्मल तौर पर फंस जाएंगी। तो जैसे ये बातें शुजा सुनता है, सामने का मनशा का रिएक्शन देखता है, गुस्से में खड़ी होती है, आंखें इसकी लालो लाल होती हैं। तो शुजा प्यार से समझाने की कोशिश करता है, फिर ठंडा करता है और कहता है कि भाई आप जो कुछ भी कहेंगी मैं आपकी हसूत में बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे आप मौका दे दे, मुझे टाइम दे थोड़ा सा, मैं अपनी फैमिली को राज़ी करूँगा। क्योंकि जो शुजा है इसे भी दूसरी तरफ सीरत का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है और ये सीरत को धोखा भी नहीं देना चाहता। जिस हिसाब से सीरत अच्छी है और ये शुजा के साथ सीरियस है तो इसी वजह से शुजा जो है वो सीरत को नहीं छोड़ना चाहता या उसे धोखे में नहीं रखना चाहता। तो यहाँ पर फिर किसी तरह से जो शुजा होगा ये मनशा के साथ बात करेगा, कुछ न कुछ ऐसा ऑप्शन रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा कि शुजा कहेगा कि चलो ठीक मैं बात करता हूँ, लेकिन शुजा अपनी फैमिली के साथ बात नहीं करेगा। मनशा कुछ ये कह सकता है या मनशा के साथ खुलकर ये बात कर सकता है कि मैं अपनी फैमिली को शादी पे या निकाह पे नहीं लेकर आऊँगा, अगर तुम ये चाहती हो तो। मनशा इसकी बात मान लेगी, कुछ ना कुछ ऐसा ये लोग ड्रामा करेंगे कि इसे फिर किसी ऐसे फैमिली को तैयार अपने साथ कर लेंगे कि अगली जो फैमिली होगी, जो मनशा की फैमिली होगी, ये समझेगी कि भाई ये शुजा की सच्ची में फैमिली है, हकीकत में फैमिली, लेकिन वो नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे क्योंकि शुजा को इस बात का पता है कि भाई अगर मैं अपनी दादे के साथ जाकर बात करता हूँ या अपनी फैमिली के साथ जाकर बात करता हूँ तो उन्होंने इनकार कर देना है और कभी भी मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसी वजह से इसके लिए बड़े मसले मसाइल खड़े होंगे। शुजा मुश्किल में तो फंस चुका है, शादी तो ये ज़रूर करेगा, शादी इसने करनी है। जब औरत एक मर्द के ऊपर चट्टी हो जाए आकर, जब मर्द उसे खुली छूट दे, उसकी अपनी ना हो, तो जब औरत आकर चट्टी हो जाए तो फिर वो चट्टी रहती है। अब मनशा इस हिसाब से इसके ऊपर हावी हो चुकी है कि अगर ये बंदा जान छुड़ाने की कोशिश भी करता है, पीछे भागता भी है, तो मनशा इसकी कभी भी जान नहीं छोड़ेगी, इसके और भी ज़्यादा करीब होगी और इसके पीछे भागती आएगी। तो इसी वजह से
शादी के अलावा शुजा के पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। बेचारी ज़ारा के ऊपर तरस बहुत आ रहा है, जो कुछ भी ज़ारा के साथ हो रहा है से गलत हो रहा है, ज़ारा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, जब जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब हमजा को चाहिए कि ज़ारा के साथ ठीक रहे और किसी किस्म की कोई इसके ऊपर जुल्म ना करे। और ज़ारा को मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि अपना थोड़ा सा वेट लूज़ करें। आप बहुत ज़्यादा मोटी होती चाह रही हैं और स्मार्ट तो लग रही है, लेकिन आपका जो वेट है ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो नेक्स्ट जो आपका ड्रामा होगा तो उसमें और भी ज़्यादा आपका वेट बढ़ सकता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट आने वाले के साथ में। उम्मीद है आप लोगों को ये आज का रिव्यू पसंद आया होगा। आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर यहाँ पर शुजा शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, ये कहता है मंशा को कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर शुजा के पास ऑप्शन क्या मौजूद है? क्या शुजा मंशा के ख़ानदान के साथ धोखा भी कर सकते हैं? अगर शुजा अपने ख़ानदान के साथ ये बात शेयर करते तो क्या इसके ख़ानदान वाले जो होंगे ये बात मान लेंगे? लास्ट में फीडबैक